हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस न्यू लेक्चर में। आई होप आप सभी हेल्दी, हैप्पी और फिट होंगे। आज के इस क्लास में हमें फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 1 को कवर करना है। इन दिस पार्ट हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज, जहाँ पे आप देख रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। नाम में ही छुपा हुआ है कि दिस हैव पोरीफेरस बॉडी। क्यों है पोर इनके बॉडी में? फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर। अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखेंगे कि इसको प्रूफ किसने किया था कि स्पॉन्ज एनिमल होते हैं। वो किसने प्रूफ किया था? इलियास ने। द स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज़ नोन एज पैराजूलॉजी। ओके, द नेम कॉइंड बाय रॉबर्ट ग्रांट ने नाम दिया था। कोएनोफ्लैजिलेट्स और प्रोटेरोस्पॉन्जिया इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ये उन्हीं से इवॉल्व होके आए हैं। नेक्स्ट पेज वी सी व्हाट इज़ द हैबिटेट। इनकी जो हैबिटेट है, ये रहते कहाँ हैं? ये एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे। आपको ज़्यादातर इनके मेंबर्स कहाँ दिखेंगे? मराइन वाटर में दिखेंगे, लेकिन कुछ आपको फ्रेश वाटर में दिखेंगे, जैसे कि स्पॉन्जिला। ये कैसे नेचर में होते हैं देख सकते हैं आप। ये ससाइल होते हैं। ससाइल की मतलब क्या है कि ये सेडेंट्री होते हैं। आजकल हम ये वर्ड को बहुत जनरली सुनते रहते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की। क्या मतलब है कि लोग ज़्यादा घूमते नहीं, एक जगह बस बैठे रहते हैं, घंटों बिता देते हैं। वैसे ये ससाइल नेचर के होते हैं। ये एक जगह पे चिपके होते हैं। बट ऐसे कौन होते हैं? एडल्ट होते हैं। जो इनके जो एडल्ट लाइफ स्टेज होती है, जो जवान लाइफ स्टेज होती है ना, वो होते हैं सेडेंट्री एंड ससाइल। बट इनका जो लार्वल स्टेज होता है ना, वो मोटाइल है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है। ये सॉलिटरी भी आपको दिख सकते हैं, मतलब अकेले दिख सकते हैं, या तो कॉलोनी बनाकर एक साथ रह सकते हैं। दोनों फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद इसके शेप में आप वेरियस बॉडी शेप और फॉर्म को देखोगे। वेरी नॉर्मल सी बात है, इसे हम वास्ट शेप बोलते हैं। या तो इनकी कैसी बॉडी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप देखने को आपको मिलेगी। इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी पाई जाती है? देखिए, इरेगुलर है। इनका कोई शेप नहीं होता। आप इसको किसी प्लेन में 2 इक्वल पार्ट में बॉडी को कट नहीं कर सकते। दे हैव इरेगुलर शेप। तो ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। बट इसमें एक ल्यूकोसिलोनिया होती है, जो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री को शो करती है। वो इनसे ज़्यादा डेवलप होती है। राइट। इन नेक्स्ट पेज वी सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कैसा बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो इनके पास ना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और वो भी बॉडी में जो सेल है, सेल बॉडी से मिलके बनी है, बट सेल कैसी है? लूजली एग्रीगेटेड है, लूजली प्रेजेंट है भाई। अच्छा, नेक्स्ट है इनकी जर्म लेयर कितनी है? तो देख सकते हैं हम, इनके पास 2 जर्म लेयर हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन कौन कौन सी प्रेजेंट है? एक्टोडर्म है और एंडोडर्म प्रेजेंट है इनके पास। फिर आप देखोगे यहाँ डायग्राम में, इस तरीके से एक्टोडर्म है और अंदर की जो सेल है दैट इज़ एंडोडर्म। इनके बीच में एक लेयर है दैट इज़ मेसेनकाइम। नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे हमें याद करना है कि बीच में जो प्रेजेंट है विच इज़ मेसेनकाइम, जो कि नॉन लिविंग जेलेटिनस मटेरियल होती है। ओके, इनकी बॉडी वॉल को अब देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर, लेबल डायग्राम के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन के लिए, कि इनकी बॉडी वॉल देखेंगे तो आउटर डर्मल लेयर, जिसको हम पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं, इसमें 2 टाइप की सेल होती है। क्या क्या होती है? एक होती है पिनेकोसाइट्स, जो कि फ्लैट होती है। इसका काम है प्रोटेक्शन देना, बाहर है प्रोटेक्शन देगी। उसी के साथ उसके नीचे होती, उसी के साइड में होती है दैट इज़ पोरोसाइट। आप देखोगे ये ओवल शेप की होगी। ये पोर फॉर्मेशन करेगी। क्यों बनाएगी पोर? क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए, वाटर के लिए। अच्छा, जो साइकन है, जो एग्जाम्पल है इसमें, उसमें जो पिनेकोडर्म है, दिस आउटर वॉल, ये कैसी है? इसमें पिनेकोडर्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सो पिनेकोडर्म एंड एंडो पिनेकोडर्म। ठीक है। नेक्स्ट पेज वी सी पिनेकोडर्म। पिनेकोसाइट देख रहे हैं, ये जो ओवल शेप है, चपटी सी है बाहर की ओर, दिस इज़ पिनेकोसाइट, प्रोटेक्शन करेगी। पोरोसाइट, ये यहाँ पे ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, जो पानी की एंट्री बाहर से अंदर की ओर यहाँ पे करती हुई आपको दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ पोरोसाइट, ओवल शेप है। और ये अंदर की लेयर है, इनर लेयर है। दिस इज़ योर इनर लेयर। और ये सब कहाँ पे खुलते हैं? स्पॉन्जोसील में। अच्छा, इन दोनों के बीच में दिस यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ मेसेनकाइम, जो अभी देखा था हमने, नॉन लिविंग जेलेटिनस मटेरियल। इसके बाद हम देखते हैं इनर लेयर, जिसको हम गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं, कोएनोडर्म बोलते हैं, कोएनोसाइट बोलते हैं और गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं, जो इनर लेयर है इनकी बॉडी वॉल की। ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है फाइलम पोरीफेरा का। इसके अलावा आपको ये कोएनोसाइट्स कहीं नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। ये कोएनोसाइट्स होते कैसे हैं? ये एक छोटी बेस लाइक स्ट्रक्चर होती है नीचे, उसके ऊपर कॉलर होता है और ये कनेक्ट करता है फ्लैजिला और बेस को आपस में। ठीक है। कोएनोसाइट ओपन कहाँ होती है? आखिरकार खुलती है
बीच में एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है इनमें, स्पॉन्जोसील के अंदर आके खुलती है। यहाँ इस डायग्राम में थोड़ी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा रफ डायग्राम है। दिस इज स्पॉन्जोसील जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की ओर जो है ये पार्ट ओपनिंग, दिस इज ऑस्कुलम। ये बाहर की ओर ये जो लेयर देख रहे हैं आप, दिस 2 लेयर्स, दिस इज़ योर पिनेकोडर्म, जिसमें से बाहर की जो लेयर थी फ्लैट वाली थी उसमें क्या थे, हमारे पिनेकोसाइट्स थे। ये ओवल, दिस इज़ पोरोसाइट्स, जहाँ से वाटर जाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इनके बीच में दिस लेयर इज़ योर मीजेनकाइम। और ये जो छोटे छोटे कॉलर सेल्स है, कोएनोसाइट्स, ये कहाँ खुल रहा है, हमारे स्पॉन्जोसील में। और मैंने मीजेनकाइम आपको बताया। अच्छा, मीजेनकाइम के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अमीबोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज वी सी दिस, जो हमने सेकेंड लेयर पढ़ा ना, इनर कोएनोसाइट लेयर, कोएनोडर्म और गैस्ट्रल लेयर, उसमें कॉलर सेल है जो हमने कोएनोसाइट को पढ़ा। कैसे है, फ्लैजिलेटेड है क्योंकि इसमें फ्लैजिला दिखा हमें। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोएनोसाइट आपको और कोई फाइलम में नहीं दिखेंगे, ये बस पोरीफेरा में दिखेंगे। ये जो कोएनोसाइट है, इनको किसने डिस्कवर किया था, H.J. क्लार्क ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज़ मीजेनकाइम। मीजेनकाइम कहाँ पाया जाता है, बिटवीन दी 2 लेयर्स, दीज 2 लेयर, जो आउटर वॉल का जो पिनेकोडम था और जो इनर साइड में ये जो बॉडी वॉल का इनर पार्ट था, दैट इज़ कोएनोडम। इनके बीच में मीजेनकाइम है। ये जेलेटिनस मटेरियल है, नॉन सेलुलर होता है। ये बना किससे होता है, अमीबोसाइट से बना होता है। अमीबा लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल होते हैं। ये अमीबोसाइट्स खुद मीजेनकाइम के नहीं होते हैं, ये पिनेकोडम और कोएनोडम से बनते हैं। ये इन दोनों लेयर के सेल से बने हुए होते हैं अमीबोसाइट्स, और यही अमीबोसाइट्स मिलके दिस जेलेटिनस मटेरियल बनाते हैं, विच इज़ मीजेनकाइम। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स। अच्छा, ये अमीबोसाइट्स के टाइप कितने होते हैं, बहुत सारे अमीबोसाइट्स होते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। फर्स्ट वन इज स्क्लेरोब्लास्ट, जो स्केलेटन फॉर्मेशन, बॉडी वॉल बना रहे हैं। स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये भी उसी को बना रहे हैं। थीसोसाइट जो होते हैं वो फूड स्टोरेज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज़ फैगोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस से इनको बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे फॉरेन पार्टिकल्स मटेरियल से। ट्रोफोसाइट्स, ये भी फूड स्टोरेज करते हैं। आर्कियोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, टोटीपोटेंसी होगी, रीजनरेशन पावर होगी इनमें। ये ओवा बनाते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। कोलेनोसाइट्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, वॉल्स को कनेक्ट करेगी। क्रोमोसाइट्स कैसे हैं, पिगमेंटेड होंगे, क्रोमो से नाम से ही समझ में आ रहा है कि कलर होगा, ये कलर देंगे स्पॉन्ज को। माइकोसाइट्स क्या होते हैं, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। ऑस्ट्रियम मैंने जो ऊपर दिखाया था पोर टाइप, दैट इज़ नॉट ऑस्ट्रियम, ऑस्कुलम है, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है साइज़ को फॉर दी, जैसे हमारे वाटर को एंट्री और एग्ज़िट के लिए परफॉर्म कराना है, उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ को इंक्रीज़ कराती है। माइकोसाइट्स कहाँ पे होते हैं हमारे, नॉट माइकोसाइट्स, मायोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑस्कुलम में, फॉर द इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ द साइज़। ओके, नेक्स्ट वी सी दैट इज़ ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल क्या देती है, इनकी बॉडी को चमकीला दिखाती है, शाइनी अपीयरेंस देने के लिए। उसके बाद हमारी जर्म सेल्स है, ये ओवा और स्पर्म को बना देती है जब ब्रीडिंग सीजन आती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स खुद कौन से लेयर से बनते हैं, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म और मीजेनकाइम को बनाते हैं। और ये अमीबोसाइट्स के इतने सारे टाइप्स हैं और इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। ये हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा। हमने क्या क्या कवर किया है, दिस इंट्रोडक्शन की पोरीफेरस बॉडी को बता रहा है, इनको किसने नाम दिया, इनकी स्टडी क्या है, स्पॉन्जेस को एनिमल किसने बताया, एलियास ने बताया, हैबिटेट के बारे में देखा, और शेप सिमेट्री देखी हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है और मीजेनकाइम है, और डिप्लोब्लास्टिक में आउटर इज पिनेकोडर्म, उसमें भी पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स प्रेजेंट है। इनर लेयर इज कोएनोडर्म। अच्छा, कोएनोसाइट्स ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा की, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। दिस कोलेनोसाइट सेल और कॉलर सेल, ये ओपन कहाँ हो रहे हैं, हमारे स्पॉन्जोसील में। एंड स्पॉन्जोसील क्या है, सेंट्रल कैविटी है। दिस कॉलर सेल और कोएनोसाइट्स कैसी, ये फ्लैजिलेटेड है। कोएनोसाइट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस फाइलम पोरीफेरा में दिखाई देंगे। डिस्कवर किया था H.J. क्लार्क ने। मीजेनकाइम खुद जेलेटिनस मटेरियल है, नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है, ये अमीबोसाइट से मिलके बनी है। खुद अमीबोसाइट्स
कहाँ से आ रही है, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म से आ रही है। और ख़ुद अमीबोसाइट्स बहुत सारे टाइप की होती है और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म करती है। सो दैट्स इट, इतने सारे पार्ट को हमने कवर किया है इन दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी आज की क्लास। थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लास। आपने इतने अच्छे से अभी तक चीज़ों को कवर किया है। हम आगे भी आने वाली वीडियो में नेक्स्ट फाइलम्स को कवर करेंगे। एंड सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।